अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कि तुम अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम एहसान अज़ीम कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमें फ़िज़ाने रमज़ान कोर्स करने की सआदत हासिल हो रही है। फ़िज़ाने रमज़ान कोर्स के ज़रिए हमें रमज़ानुल मुबारक से मुतअल्लिक़ जो मसाइल हैं, रोज़े से मुतअल्लिक़ जो मसाइल हैं, तरावीह से मुतअल्लिक़ जो मसाइल हैं, फ़ितराने से मुतअल्लिक़ जो मसाइल हैं, वो सीखने की अल्हम्दुलिल्लाह सआदत हासिल हो रही है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, अव्वलन तो आपसे मदनी इल्तिजा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं मदरसातुल मदीना ऑनलाइन के इस पेज के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिफरेंट कोर्सेज़ करने की सआदत हासिल हो रही है। तो जब आप इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, आप इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, आप शरीयत और तरीक़त के मसाइल सीख रहे हैं, आप अपने अकाइद को दुरुस्त कर रहे हैं, आप मसाइल फ़िक़हिया सीख रहे हैं, आप दीन का नॉलेज, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कि आपके ज़रिए दीगर इस्लामी भाई और इस्लामी भाई भी सीख सकें। उसकी तरकीब, उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि ऑनलाइन मदरसातुल मदीना का ये जो पेज है जिसके ज़रिए आप ये कोर्स देख रहे हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ देखते हैं, इसको शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके जितने कॉन्टैक्ट्स में होंगे, जितने आपके फॉलोअर्स होंगे, जितने आपके राब्ते में होंगे, उन तक ये इस पेज की मालूमात जाएगी और हो सकता है कोई शख्स इसको देख ले। अगर किसी ने एक मसला भी इस पेज के ज़रिए आपके शेयर किए हुए इस पेज के ज़रिए सीख लिया तो आपके लिए सदका जारिया का बाइस बन सकता है। तो लिहाजा इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आपके लिए भी सवाब जारिया का तरीक़ा और सबील हो, और इसको लाइक भी कीजिए और दीगर अफराद को, दीगर अशख़ास को इसकी दावत भी दीजिए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ान रमज़ान कोर्स करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे जो हमने 2 दिन में सीखा है। आज हमारी ये तीसरी एपिसोड है, तीसरा दर्स का दिन है, और 2 दिनों में जो हमने सीखा उसका मुख्तसर 2-4 लाइन में अगर मैं ख़ुलासा अर्ज़ करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की तारीफ़ सुनी, हमने रोज़े के जो अहादीस तय्यबा में जो फ़ज़ाइल सवाब वारिद हुए हैं हमने वो सुने, उसके बाद जो रोज़ा ना रखने के अज़ाबात हैं हमने वो सुने, फिर हम मसाइल फ़िक़हिया की तरफ आए थे और हमने रोज़े की तारीफ़ सुन ली थी। रोज़े के 3 जो कैटेगरीज़ हैं, अवाम का रोज़ा, ख़वास का रोज़ा और अख़स्सुल ख़वास का रोज़ा, हमने वो सुना। फिर हमने नीयत से मुतअल्लिक़ मदनी फूल सुने कि नीयत किसे कहते हैं, नीयत की क्या शराइत हैं, नीयत का क्या माना है, नीयत की क्या हकीकत है, और फिर रोज़े की नीयत और इसी तरह दीगर इबादात में नीयत का क्या मफ़हूम है वो हमने सुना। फिर नीयत से मुतअल्लिक़ जो डिफरेंट मसाइल थे वो हमने सुना, और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सहरी भी नीयत होती है, और सहरी के मुतल्लिक़ सुना हमने कि सहरी करना भी सुन्नत है, और सहरी का जो खाना होता है, जो हम सहरी करते हैं, ये बाबरकत खाना है। इससे मुतअल्लिक़ हमने फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुने थे। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, ये मसला भी समाअत फ़रमाएँ कि क्या सहरी करना सुन्नत तो है, आया ये ज़रूरी भी है कि नहीं। हमने इससे मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू तो कर चुके थे, दोबारा इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से अर्ज़ करता हूँ कि याद रखिए सहरी करना अगरचे सुन्नत मुबारका है, सहरी की सआदत हासिल करनी चाहिए, और मैंने अर्ज़ किया था कि सहरी के लिए डट कर खाना ज़रूरी नहीं,
सहरी के लिए पूरा एहतिमाम करना, खानों की मुख्तलिफ डिशें होना, ये ज़रूरी नहीं। अगर किसी ने खजूर और पानी से भी इसको भी इस्तेमाल कर लिया और सहरी के वक्त खा लिया तो ये भी सहरी की सुन्नत अदा हो जाएगी, और खजूर और पानी से सहरी करना भी ये सुन्नत है। तो अब ये सुन्नत है, आया किसी ने सहरी ना की तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा? तो जी हाँ, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम सहरी नहीं कर सके तो क्या हमारा रोज़ा हो जाएगा। यानी दो तरह की गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। बाज़ लोग तो वो हैं कि जो सहरी नहीं करते और समझते हैं हमने बहुत बहादुरी वाला काम किया, हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो वो भी गलत है। और कुछ तादाद लोगों की ऐसी है कि जो समझती है कि सहरी के बगैर रोज़ा होता ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर किसी शख्स ने जानबूझकर भी सहरी नहीं की और रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, खजूर और पानी से तो सहरी करना सुन्नत भी है। इससे मुताल्लिक़ एक हदीस पाक समाअत फरमाएं कि सय्यदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सय्यदुना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी के वक्त मुझसे फरमाते, मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ, तो मैं कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश करता। तो इससे पता चला कि सहरी में खजूर और पानी इस्तेमाल करना सुन्नत मुबारका है। और इसी तरह सय्यदुना साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी कि अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमस सहूरु अत्तमर, के खजूर बेहतरीन सहरी है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब सवाल पैदा होता है कि सहरी का वक्त कब है, सहरी कब करनी चाहिए, कब हम खाना खाएंगे तो हमारा सहरी करना ये काउंट किया जाएगा। तो इसके मुताल्लिक ये है कि अरबी की मशहूर किताब, लुगत की डिक्शनरी की किताब कामूस में है कि सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के वक्त खाया जाए। तो ये तो लुग़वी माना हो गया, अकॉर्डिंग टू जो डिक्शनरी माना है वो हो गया। हनफियों के ज़बरदस्त पेशवा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बाज़ों के नज़दीक सहरी का वक्त आधी रात से शुरू होता है। तो आधी रात के बाद जब अगर खाना खाया जाएगा तो ये सहरी में काउंट होगा। लेकिन इसमें भी ये है कि जैसा कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि सहरी का जो मुनासिब वक्त है वो क्या है। सहरी का जो मुनासिब वक्त है वो ये है कि रात के 6 हिस्से कर लिए जाएं। और रात कब से कब तक होती है? गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक, गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक ये रात कहलाती है। यानी गुरूब आफ्ताब से लेकर जब सुबह सादिक होगी, जब फजर का वक्त शुरू होगा, उस वक्त तक ये रात कहलाती है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक हुई, इस तरह गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक ये तकरीबन 9 घंटे का जो है ये टाइम पीरियड होगा और ये रात कहलाएगी। तो सहरी जो है रात के 6ठे हिस्से में करना ये मुनासिब है, और सहरी का जो मुनासिब वक्त है वो रात का 6ठा हिस्सा है। अब ये 6ठा हिस्सा होता कौन सा है, इसके मुतालिक अर्ज़ करता हूँ कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि रात का 6ठा हिस्सा कौन सा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रात गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक ये रात कहलाती है। अब किसी भी रात का 6ठा हिस्सा मालूम करना है, क्योंकि रात के 6ठे हिस्से में सहरी करनी चाहिए। अगरचे के बाज़ उलमा ने फरमाया कि आधी रात के बाद भी अगर कोई शख्स सहरी करेगा तो वो सहरी ही शुमार होगी, लेकिन मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि रात के 6ठे हिस्से में सहरी करनी चाहिए। तो 6ठा हिस्सा निकालने का तरीका ये है कि उस वक्त को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसा कि मैंने 9 घंटे की मिसाल दी, इसको मज़ीद आसान कर देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल रात 6 घंटे की है, गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक ये 6 घंटे बनते हैं। इनको 6 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1 घंटा छठा हिस्सा कहलाएगा। तो 5 घंटे गुजरने के बाद अब जब आप साहरी करेंगे ये रात का छठा हिस्सा कहलाएगा और ये साहरी का वक्त होगा। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, एक और मसला समात फरमाइए, इंतहाई ज़रूरी मसला है और ये भी गलत फहमी बहुत से लोगों में पाई जाती है। लोग समझते हैं कि जब अज़ान फ़जर होगी तो साहरी का वक्त ख़त्म होगा, हम खाना पीना उस वक्त बंद करेंगे। और ये मसला बहुत से लोगों को सही दुरुस्त मालूम नहीं है और गलत फहमी का शिकार हैं। हमारी अवामुन नास क्या समझती है और इसमें तो एक हद तक ख़वास भी मुब्तला हैं। ख़वास बमाना ये कि जो कुछ ना कुछ दीनी मसाइल या कुछ ना कुछ नमाज रोज़ों से वाबस्ता हैं, कुछ ना कुछ जो है वो दीनी एक्टिविटीज़ में मुब्तला है, वो भी इस गलत फहमी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि जो अज़ान होती है फ़जर के वक्त, हमें साहरी उस वक्त बंद करनी है। और फ़कत अज़ान होने पे नहीं वो समझते, वो ये समझते हैं कि जब तक अज़ान हो रही है, अज़ान का आखिरी कलिमा कहने तक हम जो है खा पी सकते हैं, हम साहरी कर सकते हैं। तो याद रखिए मेरे मोहतरम मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, ये मसला दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। जी हाँ, ये गलत है। और इस तरह रोज़ा रखने से रोज़ा स्टार्ट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि साहरी का रोज़ा स्टार्ट होने का ताल्लुक़ और साहरी बंद होने का ताल्लुक़, इसका ताल्लुक़ अज़ान से नहीं है। अज़ान नमाज फ़जर के लिए होती है, इसका ताल्लुक़ साहरी से नहीं है। साहरी का ताल्लुक़, रोज़े का ताल्लुक़ वक्त से है। अज़ान फ़जर तो होती ही उस वक्त है। जी हाँ, मेरे अल्फाज ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि रोज़े का अज़ान फ़जर से ताल्लुक़ नहीं है। साहरी का वक्त जब ख़त्म होता है, रोज़े का वक्त ख़त्म होता है। यानी रोज़े का वक्त ख़त्म होने से मुराद यानी साहरी बंद करने का वक्त ख़त्म होता है और रोज़ा हमारा स्टार्ट हो जाता है। और अज़ान फ़जर ये साहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद होती है, साहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद। अब देखिए, अगर कोई शख्स, कोई इस्लामी भाई, कोई इस्लामी बहन फ़जर की अज़ान में खाता रहा, फ़जर की अज़ान हो रही है और वो खाता रहा, तो अब आपसे सवाल है, क्या उसका रोज़ा होगा? क्योंकि साहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद फ़जर की अज़ान होती है। अब रोज़ा होता है साहरी का वक्त ख़त्म होने से स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रोज़े का वक्त शुरू हो रहा है या साहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये 5 बजे, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बजे ये हो रहा है। अब 5 बजने के बाद और फजर, जैसे ही साहरी का वक्त ख़त्म होगा तो फ़जर का वक्त शुरू हो जाएगा। अब साहरी का वक्त ख़त्म हुआ, फ़जर का वक्त शुरू हुआ। 5 बजे के बाद जब घड़ी आगे बढ़ी तो फ़जर का वक्त शुरू हुआ। मुअज्जिन ने 5:01 पर या 5 पर ही अज़ान दी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो साहरी का वक्त तो 5 बजे ख़त्म हो गया। अब उसने अज़ान दी फ़जर के वक्त में और फ़जर की अज़ान, फ़जर की नमाज के लिए अज़ान होती है। तो आपसे सवाल है कि क्या जो शख्स फ़जर की अज़ान में खाता रहा उसका रोज़ा होगा? तो आप भी जवाब देंगे कि उसका रोज़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहरी का वक्त तो ख़त्म हो चुका और अब जो शख्स अज़ान के दौरान खा रहा है, गोया कि वो क्या कर रहा है, वो साहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद खा रहा है, तो लिहाजा उसका रोज़ा नहीं होगा। तो ये इतना अहम मसला है और लोगों में इतना गलत फैला हुआ है कि एक तादाद है जो इस मसले पर अमल करके अपने रोज़ों को बर्बाद कर रही है। अब इससे पता चला, यानी ये एक मसला है, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस तरफ कि देखिए इल्म दीन हासिल करना कितना ज़रूरी है, इल्म दीन हासिल करना कितना ज़रूरी है। अब जिन जिन अशख़ास को, जिन इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को ये मसला मालूम नहीं है, वो मशक्क़त उठा रहे हैं और
वो रोज़ा रख रहे हैं अपने तय, अपने एतबार से वो रोज़ा रख रहे हैं। जो फजर के वक्त में, फजर की अजान के वक्त खाते रहते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हम रोज़ा रख रहे हैं, मशक्क़त भी बर्दाश्त कर रहे हैं और भूखा प्यासा भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका रोज़ा काउंट नहीं हो रहा। मशक्क़त भी उठाई, अपने आप को तकलीफ़ में भी मुब्तला किया, खाने पीने से रुके भी, लेकिन रोज़ा नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? ज़रा गौर कीजिए, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, इल्म दीन नहीं सीखा, रोज़ों से मुताल्लिक़ मसाइल नहीं सीखे। तो ये वजह है। देखें, अगर कोई शख्स बगैर इल्म के अमल करता है तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि मशक्क़त भी बर्दाश्त की, तकलीफ़ें भी झेली, लेकिन फिर भी इंसान गुनाहगार हुआ। आखिरत में उससे मुआखज़ा होगा, दुनिया में उससे मुतालबा होगा कि जो काम उसने किया है वो दोबारा करे। तो उसका वो मेहनत उठाना, मशक्क़त उठाना, वक्त देना, वो बर्बाद किया। वजह क्या थी? इल्म दीन नहीं सीखा। तो इसलिए कहा जाता है मेरे मोहतरम मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन कि इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। अगर बगैर इल्म के अमल करेंगे तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि वो अमल बर्बाद हो जाता है। अब इल्म नहीं सीखा तो ये एक गलती जो लोग अमल कर रहे थे सामने आई। अब इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, हम अपनी इबादत का मुहासबा करें, हम गुस्ल से लेकर गुस्ल, वुज़ू, नमाजें, रोज़ा, ज़कात, हज, निकाह, तलाक, बै, शिरा, इजारा, इसी तरह दीगर उमूर की तरफ हम चलते जाएं, इबादत से लेकर मुआमलात से लेकर आगे उकूबात वगैरह और मुंजियात और मोहलिकात, इन सब उमूर की तरफ चलते जाएं और अपना मुहासबा करें। हम ये जो काम कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम मुआमलात कर रहे हैं, हम दीगर उमूर भी कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं हम नेकी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन आया वो नेकी, वो इबादत, वो मुआमलात शरीयत के तकाज़े के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं? तो जब हम इल्म की रोशनी में अपनी इबादत को परखेंगे, जब हम इल्म की रोशनी में अपने मुआमलात को परखेंगे, जब हम इल्म की रोशनी में अपने दीगर उमूर को, एक्टिविटीज़ को परखेंगे, तो ऐसा होगा, हमें पता चलेगा और हमारी आंखें खुल जाएंगी कि हमारी इबादत, हमारे मुआमलात उस इल्म की रोशनी में जब हम परखेंगे तो पता चलेगा वो अनवैलिड है, वो गलत हैं। जब हम गुस्ल का मुहासबा करेंगे तो पता चलेगा हमें गुस्ल करना ही नहीं आता, हम फुला गलतियाँ कर रहे हैं। जब हम वुज़ू का अपना मुहासबा करेंगे, हम किसी अहले इल्म को दिखाएंगे, हम जब मसला सीख कर उसको अपना, उसके साथ जो है कंपैरिजन करेंगे और उसका मुकाबला और मुवाजना करेंगे और हम परखेंगे, हम मुहासबा करेंगे, हम देखेंगे आया हमारा वुज़ू दुरुस्त है कि नहीं, तो आप देखेंगे कई मसाइल ऐसे होंगे जिसमें हम ख़ता का शिकार होंगे। इसी तरह जब हम अपनी नमाज का मुआखज़ा करेंगे तो गर्ज़ के जिस इबादत का मुआखज़ा करते चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी का मुआखज़ा करते चले जाएंगे, तो हमें पता चलेगा हम किस मौके पर और कई मौके पर गलती का शिकार हैं और हमारी वो इबादत और हमारा वो मुआमला, हमारा वो अमल करना ही दुरुस्त नहीं है। और बरोज़े क़यामत हमारे साथ फिर क्या होगा, हमें इसका जवाब देना होगा। तो मेरे मोहतरम मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, जब हम दुनियावी मुआमलात में बगैर सीखे काम नहीं करते, हर चीज़ को सीख कर करते हैं और उसके लिए टाइम देते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी फील्ड हो, हम पहले नॉलेज हासिल करते हैं, हम पहले एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, हम पहले तजर्बा हासिल करते हैं। हमने कहीं सरमाया लगाना हो तो हम 100 बंदों से मशवरा करते हैं, हम अहले फ़न से मशवरा करते हैं, हम फील्ड वाले से मशवरा करते हैं। किसी भी फील्ड में हमने पैसा लगाना हो, इन्वेस्टमेंट करने हो, हमने कहीं मकान बनाना हो, हमने बड़े बड़े ज़िंदगी के फ़ैसले करने हो, हत्ता कि छोटा भी फ़ैसला करना हो, हम 100-50 बंदों से मशवरा कर लेते हैं। कहीं हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए, कहीं हमारा पैसा ज़ाया ना जाए, कहीं हमारा वक्त ज़ाया ना जाए, कहीं हम दुनिया में नाकाम ना हो जाएं, कहीं हमें लॉस ना हो जाए, तो हम मशवरा करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, नॉलेज लेते हैं, हम तजुर्बा हासिल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हम मुसलमान जब इबादत का मामला, जब दीन का मामला, तो हम बगैर सीखे अमल करने लग जाते हैं। एक तादाद वो है कि जो अमल ही नहीं करती, लेकिन जो कर भी रही है वो बगैर सीखे अमल कर रही है। हम में से कितने लोग हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर किसी जानने वाले से गुस्ल का तरीका सीखा हो? बस देखा देखी,
सुना सुनी गुस्ल हो रहा है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर जो है वो वुज़ू का तरीका सीखा हो, और सीखे उस शख्स से सीखा हो कि जो जानता है, जो आलिम है, जो मुफ्ती साहिब हैं? जवाब नफ़ी में होगा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर नमाजें सीखी हैं, प्रैक्टिकल करके सीखी हैं? देखिए, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, आप भी इसका इकरार करेंगे कि प्रैक्टिस सिर्फ थ्योरी पढ़ने से चीज़ें नहीं आती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरी पढ़ने से आ जाती हैं, जो लिटरेचर पढ़ने से आ जाता है, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी करना होता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। MBBS डॉक्टर जो बनते हैं, जो डॉक्टर होने की डिग्री हासिल करते हैं और ये जो नॉलेज पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, क्या थ्योरी पढ़ने के बाद उनको इजाज़त दे दी जाती है, डिग्री अवार्ड कर दी जाती है, उनको इजाज़त होती है कि वो मरीज़ों का इलाज करें? नहीं, उनको होम प्रैक्टिस करनी होती है, उनको प्रैक्टिकल करना होता है। क्यों? क्योंकि वो तो थ्योरी पर ही है। थ्योरी के बाद जब तक प्रैक्टिकल ना करें तो बहुत से जिहाद और बहुत से जो ज़वाया हैं और बहुत से जो पहलू हैं वो वाज़े नहीं होते। तो इसी तरह यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं कि बहुत से दीनी मामलात फ़कत सुनने से समझ में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से दीनी मामलात ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आपने नमाज सीखी, अच्छी बात है, सीखें, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाएं भी, किसी जानने वालों को दिखाएं भी कि मैं जो नमाज पढ़ता हूँ सही पढ़ता हूँ, मैं जो किरात करता हूँ दुरुस्त करता हूँ, मैं जो सजदा करता हूँ दुरुस्त करता हूँ, मैं जो रुकू करता हूँ दुरुस्त करता हूँ, मैं जो अत्तहियात में बैठता हूँ दुरुस्त बैठता हूँ। अला हाज़ल कियास, इसी पर कियास करते जाइए। इसी तरह हमें दीगर मामलात, इबादात वगैरह तमाम उमूर सीखने होंगे, वगरना कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद जब हम कब्र में जाएं तो हमें पता चले कि हमने जो इबादात की हैं अलियाज़ु बिल्लाह कहीं वो मकबूल ही ना हुई हो। तो इसलिए आपसे मदनी इल्तिजा है कि आप इल्म दीन हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया गया कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है। दावत इस्लामी ने अब तो इल्म दीन हासिल करना बहुत आसान कर दिया। अब आपको मीलों का सफ़र तय नहीं करना पड़ता, अब आपको सैकड़ों मील, हज़ारों मील दूर नहीं जाना पड़ता। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, हमारे सहाबाए किराम एक एक हदीस पाक सुनने के लिए, एक एक मसला सीखने के लिए सैकड़ों और हज़ारों मीलों का सफ़र तय किया करते थे, मसाफत तय किया करते थे। लेकिन आज हम उस दौर में नहीं हैं, यानी हमारे लिए इल्म दीन हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे लिए तो इल्म दीन हासिल करना बहुत आसान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी ने हमें ऐसे मौक़े फ़राहम कर दिए, ऐसे ज़राए दे दिए, उनमें से जामियातुल मदीना। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप जामियातुल मदीना में दाखिला लेके प्रॉपर टाइम देकर आप इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। मदारिसुल मदीना, आप वहाँ पे कुरान पाक हिफ्ज़ कर सकते हैं, कुरान सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आप बाकायदा हाजिर नहीं हो सकते तो मदनी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ सिलसिले आप देखकर इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही प्यारा शोबा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, आप इसके ज़रिए इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। अब हमारे लिए कोई उज़र बाकी नहीं रह गया कि मेरे पास वक्त नहीं है या मैं कहीं जा नहीं सकता। अब आप घर बैठे अपने वक्त के मुताबिक, जो आपके पास फ्री वक्त है उसके मुताबिक इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सहूलत क्या होगी, इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि साहरी का वक्त याद रखें, ये मसला खुद भी अच्छी तरह याद रखें, दूसरों को भी कन्वे करें कि रोज़ा हमने कब बंद करना है, साहरी हमारी कब ख़त्म होगी। अज़ान फ़जर होने से पहले पहले। अब सवाल होता है हमें कैसे पता चलेगा कि अज़ान फ़जर कब होगी और साहरी का वक्त कब होगा। याद रखें, मैंने पहले अर्ज़ किया था, कैलेंडर आपको यूज़ करना होगा। जी हाँ, इस्लामी कैलेंडर, औकातुस सलात का कैलेंडर, नमाज़ों के वक्तों का कैलेंडर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपके लिए आसान कर दिया। दावत इस्लामी ने कैलेंडर आपको मुहैया कर दिया है। वेबसाइट पे जाएं, औकात सलात प्रेयर टाइम, वहाँ पे जाके आप अपने इलाके, अपने शहर, अपने मुल्क का कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए। आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं, iOS मोबाइल यूज़र हैं, आप प्ले स्टोर पे, आप एप्पल स्टोर पे जो है प्रेयर टाइम के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्या करना है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, जब ज़हवा कुबरा निकालने का वक्त हमने सीखा था उसमें मैंने अर्ज़ किया था, पहला कॉलम जब आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर आज है फॉर एग्ज़ाम्पल 26 तारीख, आप 26 तारीख में आएंगे, ऊपर से कॉलम लेंगे, वहाँ पे लिखा होगा या तो फजर का वक्त, और फजर के वक्त में 26 तारीख में आ गए।
आपने देखा 26 तारीख के आगे वक्त लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे 5:01, तो ये फजर का वक्त शुरू हो रहा है, तो 5:01 से पहले पहले आपका जो वक्त है वो सहरी का वक्त है और सहरी खत्म हो रही है। यानी 5:01 पे फजर का वक्त शुरू हुआ, तो इससे पहले पहले आपने सहरी बंद कर देनी है, आपने खाना पीना बंद कर देना है। तो ये टाइम से आपने रोज़ा जो है वो स्टार्ट भी करना है। और इफ्तारी में भी बिआइनी ही ये मसला है, इफ्तारी का ताल्लुक भी अजान से नहीं है। इंशाल्लाह इसको भी हम अर्ज़ करते हैं कि जैसा कि सहरी का जो ताल्लुक है वो वक्त से है, अजान से नहीं है, इसी तरह जो इफ्तारी का ताल्लुक है ये भी मेरे मोहतरम मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, इसका ताल्लुक भी अजान से नहीं वक्त से है। ये भी गलत फहमी लोगों में पाई जाती है। देखिए, अजान से ताल्लुक नहीं है वक्त से, अगरचे अजान जो है वो मगरिब के वक्त में होती है, यानी जब मगरिब का वक्त स्टार्ट होता है, उमूमन ऐसा होता है कि अजान जो है जब हमारा मगरिब का वक्त स्टार्ट होता है वही हमारा क्या है, रोज़ा खोलने का वक्त है, और वही जो है क्या कहते हैं, हमने उसमें इफ्तारी करनी है और अजान भी उसी वक्त में होती है। लेकिन इसको ये समझना कि अजान होगी तो रोज़ा हमने जो है वो खोलना है, ऐसा नहीं है। अब जिन इलाकों में फॉर एग्जांपल मस्जिद ही नहीं है, या वहाँ अजान सुनने की सहूलत ही नहीं है, या वहाँ टीवी वगैरह रेडियो की सहूलत नहीं है, तो वहाँ क्या, अगर रोज़े का ताल्लुक अजान से ही है कि अजान जब सुनेंगे तो ही रोज़ा इफ्तार करेंगे, तो फिर जहाँ अजान नहीं सुनी जाती तो फिर वो लोग रोज़ा इफ्तार कैसा करेंगे, किस तरीके से करेंगे? ला महाला वो भी रोज़ा जो है वो वक्त के मुताबिक करेंगे और वक्त को देख के करेंगे। तो इसी तरह हमें ये जहन में कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, और यही असल मसला है कि ताल्लुक ना सहरी ना इफ्तारी अजान से नहीं है। आपने टाइम को फॉलो करना है, आपने टाइम को फॉलो करना है। इफ्तारी में अगरचे अजान होती ही उस वक्त है कि जब मगरिब का वक्त होता है उमूमन, लेकिन गलती का इम्कान मौजूद है। आजकल जो बेएहतियाती का दौर है, समटाइम यूँ भी सुनने में आता है कि अजान वक्त से पहले दे दी जाती है। जी हाँ, देने वाले आपको पता है कि मस्जिदों में मुअज्जिनीन भी होते हैं, लेकिन हमारे जो नमाजी इस्लामी भाई होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें अजान देने का, अजान पढ़ने का शौक़ होता है और वो मगरिब की अजानें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन चूँकि वक्त देखना नहीं आता, वक्त का मालूम नहीं है, सुनी सुनाई या जहाँ से भी वक्त की मालूमात मिली या अंदाजे से वो अजान शुरू कर देते हैं। और अब अगर मगरिब का वक्त नहीं आया, अजान शुरू की तो मगरिब की अजान भी ना हुई। इसी तरह इस अजान पर या सायरन पर जो है किसी ने रोज़ा इफ्तार कर लिया और वक्त नहीं हुआ था, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको कज़ा करनी होगी। तो इसलिए आप कैलेंडर का एहतिमाम करें। और कैलेंडर कहाँ से हासिल किया जा सकता है? इस्लामिक कैलेंडर, उसको रोज़ाना आपको वक्त मालूम होना चाहिए कि आज सहरी किस वक्त पे ख़त्म बंद होगी और आज इफ्तारी किस वक्त पे होगी, ताकि आपके रोज़े टूटने से बच जाएं, क्योंकि बेएहतियाती का दौर है। इफ्तारी जो है, इफ्तारी करते वक्त भी खजूर और पानी से इफ्तारी करना सुन्नत मुबारका है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए। जी हाँ, जल्दी करनी चाहिए। आगे आप देखेंगे हदीस मुबारका में भी इसकी तरगीब दिलाई गई है कि इफ्तारी में आप ताजील करें, जल्दी करें। लेकिन इससे मुराद क्या है? इससे मुराद मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सोशल मीडिया के नाजरीन, ये हरगिज़ नहीं है कि आप वक्त से पहले इफ्तारी कर लीजिए। ये मुराद नहीं है कि आप वक्त से पहले, बल्कि मुराद ये है कि जब इफ्तारी का यकीन, इफ्तारी के वक्त का यकीन हो जाए कि अब वक्त हो चुका है, तो अब बिला वजह ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ये मुराद है। ये मुराद नहीं है कि आप वक्त आने से पहले ही जल्दी करके इफ्तारी कर लें, तो फिर तो आपका रोज़ा ही टूट जाएगा। मुराद ये है कि इफ्तारी में जल्दी करो, ताजील करो। मुराद है कि जब वक्त का यकीन हो जाए कि हाँ इफ्तारी का वक्त अब हो चुका है। यकीन कैसे होगा? आपने कैलेंडर, फॉर एग्जांपल आपने प्रेयर टाइम से टाइम देखा और आपने घड़ी जो स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक है, आपने स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक जो है घड़ी रखी हुई है, आपने देखा जी हाँ बिल्कुल टाइम हो गया है, आपको यकीन हो गया, अब आप इफ्तारी कर लीजिए। बिला वजह ताख़ीर करना ये मकरूह है। एक और अहम मसला जो बहुत मशहूर है और यह भी लोगों में गलत राइज है, जो इफ्तारी की दुआ है, इफ्तारी के वक्त की दुआ है, मारूफ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु।
तो ये दुआ कब पढ़ी जाएगी? बहुत से लोग इस दुआ को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं ये दुआ पहले पढ़नी चाहिए। लेकिन जो असल वक्त है, पहले पढ़ना ममनू तो नहीं, ममनू से मुराद ऐसा नहीं हम कहेंगे हराम कर लिया उसने, लेकिन जो असल वक्त है दुआ का, जो आया है कि इफ्तारी के वक्त दुआ करनी चाहिए, और जो दुआ की जो तरगीब है वो इफ्तारी करने के बाद है। दुआ वो आपने ये जो पढ़नी है ये असल में इफ्तारी करने के बाद की दुआ है। टेलीविज़न वगैरह में भी, मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह में भी यही लिखा आता है क्या कि इफ्तार के वक्त की दुआ, और वक्त आने से पहले वो दुआ पढ़ा दी जाती है, पढ़ ली जाती है। नहीं, आपने जो असल दुआ का जो मकाम और महल है वो ये है कि जब आप इफ्तारी कर लें, और इफ्तारी से मुराद जैसा कि साहरी से मुराद ये नहीं है कि डट के खा लें, इसी तरह इफ्तारी से मुराद ये नहीं है कि जब आप सब कुछ खा पी लें। आप खजूर से, जैसा कि सुन्नत है इफ्तार करना पानी से भी, आप वो यूज़ करें, थोड़ा सा खा लें, उसके बाद दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। आइए अब चंद इफ्तार से मुताल्लिक़ जो फ़ज़ाइल हैं एक दो वो सुन लेते हैं। उसके बाद इफ्तारी करवाने के, रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाने के, रोज़ा खुलवाने के जो सवाब है वो इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। सय्यदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान है, हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। तो दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि जल्दी से मुराद क्या है? वक्त गुरूब आफ्ताब होने का, इफ्तार का वक्त होने का यकीन हो जाए तो जल्दी, बिला वजह ताख़ीर ना की जाए। इसी तरह की और हदीस पाक में है, फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, मेरे बंदों में मुझे ज़्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को कभी इस तरह नहीं देखा कि आपने इफ्तार से पहले नमाज मगरिब अदा फरमाई हो, चाहे एक घूंट पानी होता। यानी आप इफ्तारी फरमा कर और फिर जो है वो नमाज अदा फरमाया करते थे। इसी तरह इफ्तार करवाने की फजीलत, प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम शब क़दर में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, सोशल मीडिया के नाज़रीन, इफ्तारी करवाने के भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हदीस तय्यबा में वारिद हुए हैं। हमें भी चाहिए कि उन फ़ज़ाइल को हासिल करने के लिए, उन बरक़ात को हासिल करने के लिए लोगों को इफ्तारी करवाएं। आजकल तो वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से लोग माली मसाइल का शिकार हैं, गरीब मज़ीद हो चुका है, और इस किस्म के मसाइल की वजह से, माशी मसाइल की वजह से लोगों को रोज़ा इफ्तार करने में मुश्किलात हो रही हैं। तो जिन इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों को अल्लाह ताला ने माल दिया है, मालो सरवत उनके पास मालो दौलत है, वो अहले सरवत हैं, खुदारा अपने ख़ज़ानों के मुँह खोलिए। आज ये उम्मत पे मुश्किल वक्त है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हमें तो वैसे ही खैरात करनी चाहिए। इस वक्त में जबकि कोरोना वायरस के मसाइल हैं, तो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि हमें पैसे खर्च करने में वो कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं, और उनके जहन में एक खौफ सा तारी हो चुका है, बिला वजह का खौफ, कि पैसे संभाल कर रखें। याद रखें कि पैसे अल्लाह के अता की हुई नेमत है, अल्लाह के किए से ही सब कुछ होता है। आप जो प्लान कर रहे हैं कि ये पैसे आपके काम आएंगे, याद रखें अगर अल्लाह चाहेगा तो काम आएंगे, वरना बहुत से पैसे वाले ऐसे हैं कि जो बीमारियों का शिकार होता है उनका पैसा उनके कुछ काम नहीं आता, जो मसाइल का शिकार होते हैं उनका पैसा उनको कुछ काम नहीं आता। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कीजिए। पैसा एक सबब है,
कि ये आपकी मुश्किलात को दूर कर सकता है। और ये अल्लाह चाहे तो, जब अल्लाह चाहेगा तो वो पैसे को आपकी मुश्किलात का सबब दूर करने का सबब बना दे या किसी और चीज़ को बना दे। अल्लाह चाहे तो आपकी तरफ मुश्किलात मुतवज्जह ही ना हो। तो आप पैसों को खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, इफ्तारी करवाइए। और आजकल आप इफ्तारी जैसे पहले इज्तिमाई तौर पे जो करवाई जाती थी वो तरीका नहीं इख्तियार कर सकते तो गरीबों को राशन लेके दे दीजिए, ताकि वो रोज़ा रखेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा, वो इफ्तारी करेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। तो खुदारा गरीबों का ख्याल कीजिए, अपने महल्ले में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, जो गरीब हैं उनको ज़कात दीजिए, उनको फितराना दीजिए, उनको सदक़ात नाफिला दीजिए, उनके हाल अहवाल मालूम कीजिए। उम्मत मुस्लिमा बड़ी परेशान है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, उनको माली मसाइल हैं और वो देख रहे हैं कि कहीं से उनके लिए कोई असबाब हो जाए। तो खुदारा जिनके पास पैसा है वो पैसों को अल्लाह की राह में खर्च करें, लोगों की मुश्किलात को दूर कीजिए। इंशाअल्लाह मेरा रब अज़्ज़ा वजल जो जो अल्लाह की राह में उसकी मखलूक से परेशानियों को दूर करेगा, इंशाअल्लाह उसकी तरफ परेशानियाँ मुतवज्जे नहीं होंगी, वो परेशानियों का शिकार नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखेगा। तो माल भी खर्च कीजिए, लोगों को इफ्तारी करवाइए, लोगों को इफ्तारी का सामान मुहैया कीजिए। अब हम चलते हैं रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों की तरफ। अब उन चीज़ों का बयान किया जाएगा कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का ज़िक्र होगा, फिर ज़िक्र होगा कि रोज़ा तोड़ अगर किसी का टूट गया तो फिर कज़ा आएगी, फिर कफ़ारा की सूरत में आएगा, उन चीज़ों का ज़िक्र होगा और मकरूहात का भी आगे बयान किया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पे रोज़ा टूट जाता है। किसी शख्स ने खा लिया, पी लिया या जिमा कर लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, जबकि उसे रोज़ादार होना याद हो। याद कीजिए हमने रोज़े की तारीफ़ अर्ज़ की थी कि रोज़ा नाम क्या है? मुफ्तिराते सलासा, खाने पीने और जिमा से बचे रहने का नाम ये रोज़ा है। तुलुए सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ। तो अगर कोई इन चीज़ों से नहीं बचा, उसने रोज़ा याद होते हुए इन चीज़ों का इर्तिकाब कर लिया, खा लिया पी लिया, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। हुक्का, सिगार, सिगरेट वगैरह पीने से भी रोज़ा जाता रहता है, अगरचे अपने ख़्याल में हलक तक धुआं ना पहुँचता हो। यूँ ख्याल करे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ लेकिन मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, लेकिन चूंकि धुआं अंदर चला जाता है तो इसलिए इन चीज़ों से, हुक्का सिगरेट वगैरह पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। पान बहुत से लोगों को खाने की आदत होती है, तंबाकू वगैरह, तो याद रखिए पान तंबाकू इस्तेमाल करने से भी रोज़ा टूट जाता है, अगरचे उसकी पीक जो है बार बार कोई शख्स फेंकता रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गैर महसूस तरीके से, पता भी नहीं चलता कि पान वगैरह के बारीक ज़र्रात ये हलक से नीचे उतर जाते हैं, इसके अज्जा हलक से नीचे चले जाते हैं, तो रोज़ा टूट जाता है पान वगैरह इस्तेमाल करने से। अगर किसी ने शक्कर वगैरह इस किस्म की चीज़ मुंह में रखी, चूँकि मुंह में रखने से ये घुल जाती है और अब जब घुलेगी तो थूक हलक में जाएगा, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। दांतों के दरमियान कोई चीज़ है चने के बराबर या इससे ज़्यादा, मिसाल के तौर पे होता ये है कि जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, सहरी करते हैं, सहरी में बस औक़ात ये होता है कि कोई चीज़ जैसे गोश्त वगैरह खाया है या कोई भी चीज़ यूज़ की है तो उसके ज़र्रात दांतों में फंस जाते हैं, बोटी के रेशे वगैरह दांतों में फंस जाते हैं। तो अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि पहले होना तो यही चाहिए कि सहरी के वक्त में आप खाना खाएं, सहरी करें, उसके बाद आप मिसवाक शरीफ यूज़ करके दांतों को साफ़ कर लीजिए ताकि इस किस्म के मसाइल ना हो और मुंह जो है साफ़ रहे और ताज़गी रहे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि साफ़ करने के बावजूद या नहीं भी दांत साफ़ किए तो रोज़ा रख लिया जाता है, टाइम की किल्लत की वजह से या सुस्ती की वजह से, जो भी वजह हो। तो अगर कोई चीज़ दांतों में रह गई, जो पहले से सहरी की थी दांतों में कोई चीज़ रह गई, वो चने की मिक़दार या इससे ज़्यादा है और अगर कोई शख्स उसको निगल गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर वो शय चने की मिक़दार से कम है, अब अगर वो निगला
वो ज़र्रात, वो शय जो दांतों में, अगर कोई बोटी का रेशा है चने की मिकदार से कम है तो अब रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ों में बाद इस्लामी भाइयों या इस्लामी बहनों को दांतों से खून आने का मसला होता है, उनके दांतों से जो है वो खून आता है। तो याद रखिए खून आने से भी रोज़ा टूट सकता है, बाद सूरतों में टूट जाता है। उसकी डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि अगर खून थूक से ज़्यादा या बराबर है तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे हलक में जायका महसूस हो या ना हो। और अगर कम है तो अगर कम है और हलक में जायका महसूस हुआ फिर भी टूट जाएगा, और अगर कम था हलक में जायका महसूस नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा याद रहने के बावजूद हुक्ना लेना या नाक में कोई चीज़ दवाई वगैरह यूज़ करना, इससे रोज़ा टूट जाता है। समटाइम कब्ज़ वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, बवासीर वगैरह के मसाइल होते हैं, तो हुक्ना वगैरह यूज़ किया जाता है, यानी पिछली शर्मगाह में कोई चीज़ दाखिल की जाती है, कोई मेडिसिन वगैरह कब्ज़ वगैरह को दूर करने के लिए, तो याद रखिए इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह नाक के नथनों में दवाई डाली या दवाई यूज़ की या स्प्रे यूज़ किया, इस तरह की कोई चीज़, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। कोई शख्स कुल्ली कर रहा था और उससे रोज़ा उसका यानी अपना रोज़ादार होना याद है, गलती से पानी अंदर चला गया कुल्ली के दौरान, या नाक में पानी चढ़ा रहा था और ज़्यादा चढ़ा लिया कि दिमाग में चला गया, तो याद रखिए अगरचे उसने जानबूझकर नहीं दाखिल किया, जानबूझ के हलक से पानी नहीं उतारा, लेकिन चूंकि चला गया और रोज़ादार होना याद है तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर ख़ताअन ऐसा हुआ है, गलती से ऐसा हुआ है, उसका कसूर नहीं, तो गुनाहगार नहीं होगा, बहरहाल उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसे बाद में कज़ा करनी होगी। हाँ, अगर याद रखें एक कायदा कुलिया इसको समझ लें कि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ अगर भूले से कोई शख्स इसका इर्तिकाब कर ले, भूले से खा ले, भूले से पी ले, भूले से जिमा हो जाए, भूले से रोज़ा याद नहीं है, उसने कुल्ली कर ली, पानी हलक में चला गया या ले गया, भूले से रोज़ा तोड़ने वाला काम किया तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा जब भी टूटेगा तो उसका रोज़ादार होना याद हो, तो ये शर्त मलहूज़ रहे। जब भी हम अर्ज़ करेंगे रोज़ा टूट गया तो इसका मतलब ये है, ये शर्त मलहूज़ है और ये शर्त पेश नज़र है और ये चीज़ पाई जा रही है कि उसे उसका रोज़ादार होना याद है, तब ही रोज़ा टूटेगा। हर सूरत में जो भी रोज़ा तोड़ने की सूरत हो उसमें उसको अपना रोज़ादार होना याद हो। कोई शख्स सो रहा था, पानी पी लिया या कुछ खा लिया, या मुंह खुला था, पानी का कतरा वगैरह या बारिश का ओला वगैरह हलक में चला गया, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। किसी शख्स ने सवाल होता है, और ये भी बहुत से इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि थूक जो होता है या बलगम होती है जो मुंह की, आया इसको अंदर ले जाने से रोज़ा टूट जाता है कि नहीं? तो जवाब यह है कि नहीं, जितना ही बलगम हो अंदर ले जाए, अपनी थूक अंदर ले जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग समझते हैं कि मुंह को खुश्क रखना ज़रूरी है, तो मुंह में अगर थूक आया तो वो थूकते रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। रोज़े की हालत में अपना थूक जो मुंह में होता है या बलगम, उसको अंदर ले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो बाज़ वसवसों का शिकार होते हैं, थूकते रहते हैं, इससे उनका बल्कि रोज़ा मुंह जल्दी खुश्क हो जाता है, रोज़ा और लगता है, तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना थूक बाहर पहले निकाला या किसी का थूक वो निगल गया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। तो जब तक मुंह में है थूक और उसको निगल गया, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी ने मुंह में रंगीन डोरा वगैरह, जैसे कि कोई भी डोर होती है, धागा वगैरह, इस किस्म की चीज़ है जिससे थूक रंगीन हो गया और वो उसको निगल गया, तो रोज़ा टूट गया। रो रहा था कोई शख्स, किसी भी वजह से आंसू मुंह में चला गया और वो निकल गया, अगर कतरा दो कतरा है तो रोज़ा ना टूटा, और अगर इस कदर ज़्यादा है कि पूरे मुंह में नमकीनी जो है ना उन कतरात की वजह से महसूस हुई, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। और पसीने का भी यही हुक्म है।
एक और मसला है जो भी सही समझने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा बीमारी ऐसी होती है, अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए। किसी को ऐसी बीमारी होती है कि उसका पकाने का मकाम जो है वो कुछ बाहर आ जाता है, तो अब वो अगर इस्तिंजा वगैरह करता है तो उसके लिए हुक्म ये है कि जब वो इस्तिंजा करे तो उस मकाम को साफ़ करके उठे, ताकि वो जो पानी उस मकाम को लगा है वो अंदर ना चला जाए, वरना उसका रोज़ा टूट जाएगा। आम हालत में ऐसा नहीं होता, बाद लोग समझते हैं आम हालत में भी ऐसा करते हैं तो वज़ू टूट जाए, रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा नहीं, ये किसी का ऐसा प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, जिसकी वजह से पखाने का मकाम, फुजले का मकाम बाहर आ जाता है, अब उसको इस्तिंजे में एहतियात करनी होती है। अगला मसला इंतहाई अहम, उल्टी का आना रोज़े की हालत में, वॉमिटिंग होना, कै होना, इससे रोज़ा टूटेगा कि नहीं, ये भी बहुत सवाल किया जाता है। तो इसके बारे में अर्ज़ ये है कि रोज़ा उल्टी से, एक है उल्टी से रोज़ा आने से टूटना, और एक है उल्टी वापिस, वॉमिटिंग के कुछ ज़र्रात वापिस चले गए, तो ये दो मसले हैं। इसके बारे में कायदा कुलिया ये है, रोज़ा उल्टी से उस वक्त, कै से उस वक्त, वॉमिटिंग से उस वक्त टूटता है जब 3 शर्तें पाई जाएंगी। 3 शर्तें पाई जाएंगी तो रोज़ा टूटेगा। अगर इनमें से एक शर्त भी नहीं पाई गई तो याद रखिए, उल्टी कितनी ही हो जाए, रोज़ा वॉमिटिंग कितनी ही हो जाए, नहीं टूटेगा। नंबर 1 शर्त, रोज़ा होना याद हो, रोज़ादार होना याद हो। हमने पहले अर्ज़ किया कि जब भी रोज़ा टूटेगा या तोड़ने वाला अमल किया जानबूझकर, ख़ताअन, कुछ भी, तो रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूटेगा। इसी तरह कै में, किसी शख्स को अगर कै से रोज़ा टूटेगा तो उसकी पहली शर्त यह है कि रोज़ादार होना उसे याद हो। दूसरी शर्त, रोज़ा तोड़ने वाला, कै आने वाला अमल जानबूझ के किया हो। और तीसरी, जब कै आई हो तो वो मुंह भर कै हो। दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, वॉमिटिंग से रोज़ा उस वक्त टूटेगा जब वॉमिटिंग इतनी आई जिसको कहते हैं मुंह भर कै। और मुंह भर कै क्या होती है कि जो इतनी तेज़ी से और आती है कि उसको बिला तकल्लुफ़ रोका नहीं जा सकता, रोकने में तकल्लुफ़ होता है, तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ये मुंह भर कै होती है। तो अगर मुंह भर कै आई, पहली शर्त ये कि कै मुंह भर होनी चाहिए, इससे कम कै है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी शर्त क्या हो कि कै आने वाला अमल जानबूझ के किया हो। जानबूझ के करने से मुराद जैसे कि उंगली वगैरह हालक में डाली जानबूझ के कि कै आ जाए, तो अब इससे और मुंह भर कै आ भी गई, तो अब ये चूँकि रोज़ा कै करने वाला अमल जानबूझ के किया, वॉमिटिंग वाला अमल जानबूझ के किया और वॉमिटिंग आई तो रोज़ा टूटेगा। तीसरी शर्त, जबकि रोज़ादार होना याद भी हो। तो ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तो रोज़ा टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। इससे मुतल्लिक़ एक हदीस पाक सुन लीजिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसको माह रमज़ान में खुद ब खुद कै आई उसका रोज़ा ना टूटा। खुद ब खुद आई, इसलिए हमने अर्ज़ किया कि जो जानबूझ कर रोज़ा कै आने वाला अमल करे, और जिसने जानबूझ कर कै की उसका रोज़ा टूट गया। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसको खुद ब खुद कै आई उस पर क़ज़ा नहीं, और जिसने जानबूझ कर कै की वो रोज़े की क़ज़ा करे। अब कै और वॉमिटिंग से मुतल्लिक कुछ मसाइल देख लीजिए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुंह भर कै का होना ज़रूरी है। अगर मुंह भर कै ना आई तो रोज़ा ना टूटा। और इसी तरह रोज़ा तोड़ने वाला, कै आने वाला अमल जानबूझ के किया, अगर जानबूझ के कै वाला अमल नहीं किया, खुद ही तबीयत में मतली हुई कुछ भी और कै आ गई, अगरचे कितनी ही कै आए, कितनी ही वॉमिटिंग हो, हत्ता कि बाल्टी भर जाए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह रोज़ादार होना याद नहीं तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और किस वॉमिटिंग से रोज़ा टूटेगा ये भी याद रखें कि वॉमिटिंग या तो वो खाने की हो, या यानी वॉमिटिंग जब हुई है तो उसमें खाना बाहर आया, पानी बाहर आया, या सुफरा करवा पानी या खून की वो कै हो। अगर इस किस्म की वॉमिटिंग होगी तो रोज़ा टूटेगा। अगर बलगम वगैरह की फॉर एग्जांपल किसी को वॉमिटिंग होती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
हमने अर्ज़ किया कि 3 शर्तें पाई जाएंगी तो रोज़ा टूटेगा, एक शर्त भी ना पाएगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह किसी दिन कसदन कै की, कै वाला अमल किया मगर वह मुंह भर नहीं आई, वह मुंह भर नहीं आई, तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अब ये मसला समाअत फरमाएं कि कै आने से मुतालिका तो मसाइल आपने सुन लिए, अब कै मुंह में वापस चली गई तो आया रोज़ा टूटेगा कि नहीं? तो इसके लिए याद रखें कि कै वापस जब जाएगी उस वक्त रोज़ा टूटेगा कि बिला इख्तियार मुंह भर कै आई हो और लौटा ली हो। 2 शर्तें पाई जाएंगी तो कै वापस जाने से रोज़ा टूटेगा। पहला मसला जो हमने अर्ज़ किया वो ये था, कै आने से कब रोज़ा टूटेगा? 3 शर्तें पाई जाएंगी तो टूटेगा। 3 में से एक शर्त भी मफकूद हो, ना पाई गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अब यह है कि कै आई और वापस हलक में ले गया, तो इस सूरत में कब रोज़ा टूटेगा? तो इस सूरत में उस वक्त रोज़ा टूटेगा कि जब वो कै मुंह भर बिला इख्तियार आई हो, यानी उसका इख्तियार नहीं, बिला इख्तियार मुंह भर कै आ गई और उसने लौटा ली, खुद लौटाई, खुद ब खुद नहीं गई बल्कि उसने खुद लौटाई, यानी मुंह भर बिला इख्तियार कै आई और उसने अब जानबूझकर लौटा ली, हलक से नीचे उतार ली, तो अब इसका रोज़ा टूटेगा। अगर वो अब इससे पता चला कि अगर मुंह भर नहीं थी, लौटा ली, रोज़ा नहीं टूटा, या मुंह भर थी लेकिन खुद ब खुद नहीं लौटाई नहीं है, खुद ब खुद चली गई है, तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इस सूरत में यह याद रखें कि जब बिला इख्तियार मुंह भर कै आई और उसने उसको लौटा लिया, तो अगरचे एक चने के बराबर भी वापस चली गई, ठीक है जी, तो रोज़ा उसने यानी लौटा लिया, मुंह भर कै बिला इख्तियार आई थी, इसने जानबूझ के कै को अंदर लेके गया, लौटाया, हलक में उतार लिया, तो अगरचे एक चने की मिकदार या इससे ज़्यादा अंदर में चली गई चीज़, तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर एक चने से कम हो, जानबूझ के अगरचे लेके गया है लेकिन थोड़ी सी लेके गया है कि एक चने से कम है, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। और मुंह भर की कै की तारीफ़ तो अर्ज़ कर चुका हूँ। मुंह भर कै उसे कहते हैं जिसे बिला तकल्लुफ़, बगैर तकलीफ़ उठाए उसे आसानी से ना रोका जा सके। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रोज़ादार ने भूल कर खाया पिया वो अपने रोज़े को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया। तो जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। किसी शख्स ने भूल कर खा पी लिया हो या जिमा कर लिया हो तो रोज़ा नहीं टूटता। इस सूरत में ये अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी है कि इस सूरत में रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। अब उन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। कुछ मसाइल वो जिक्र किए जाएंगे कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि भूल कर खाने पीने से तो रोज़ा नहीं टूटता, चाहे कितना ही खा लिया जाए, जिमा कर लिया जाए, रोज़ा वो कोई भी हो। अब खुद तो भूल कर नहीं खाया लेकिन कोई इस्लामी भाई भूल कर खा रहा था, अब आया उसको बताया जाए कि ना बताया जाए। इससे मुतालिक हुक्म शरी ये है कि अगर कोई शख्स भूल कर खा पी रहा हो, भूल कर खा पी रहा हो तो उसका रोज़ा तो नहीं टूटा, लेकिन दूसरे शख्स ने देख लिया वो भूल कर खा पी रहा है, तो उलमाए किराम ने फरमाया कि अगर वो शख्स कमज़ोर है, नहीफ है कि उसके लिए रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा अगर वो खाता पीता नहीं है, तो उसको ना बताया जाए, उसको खाने दिया जाए। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में भूल कर खा पी रहा हो तो हुक्म शरी तो अवलन ये है कि उसको बताना वाजिब है कि भाई आप रोज़े से हो, ताकि वो रुक जाए। लेकिन अगर वो शख्स ज़ईफ़ है, नहीफ है, कमज़ोर है, पता है कि अगर ये कुछ खा लेगा, थोड़ा सा कुछ खा रहा है, खा लेगा तो इसे रोज़ा पूरा करना, मुकम्मल करना आसान हो जाएगा, वरना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रोज़ा रखना। तो अब उलमाए किराम ने कहा, फरमाया कि उसको याद ना दिलाया जाए। रोज़ा याद होने के बावजूद भी अगर मक्खी या गुबार या धुआं हलक में चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। देखिए, खुद ब खुद चला जाए, हम ना लेके जाएं। अगर कोई खुद गुबार मुंह में ले गया,
अगर कोई ख़ुद धुआं मुंह में ले गया, अगर कोई ख़ुद मक्खी वगैरह को निगलेगा तो अलग मसाइल हैं। जैसे हलक में ले गया, धुआं ले गया, गुबार वगैरह, तो रोज़ा टूटेगा उसका। लेकिन अगर ख़ुद ब खुद चला गया तो इस हालत में उसका रोज़ा याद होने के बावजूद भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। खा गुबार वो आटे की हो या चक्की पीसने या आटा छानने में या दवाई बनाने में, किसी भी चीज़ का वो गुबार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम करता है, आटे की जो है मिल है या चक्की है और वो आटा पीसता है, इस सूरत में अब आटा उड़ेगा, उसके हलक में जा रहा है नाक से और इस तरह उसके मुंह में जा रहा है, तो इसकी मुआफ़ी है, इससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह बस या कार का धुआं, हम बाहर जाते हैं, धुआं जो ट्रैफिक का है, ऐसी बात इससे बचना मुमकिन नहीं है, तो ये हलक में जाए, ये मुंह में चला जाए, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह किसी जगह अगरबत्ती, लोबान वगैरह इस किस्म की चीज़ सुलग रही है, इस किस्म की चीज़ सुलग रही है, अगर तो वो अपनी जगह लगी है, हम उसके करीब नहीं जाते और वो लगी हुई है कमरे में, उसकी जो धुआं है खुशबू वाला वो हमें आ रहा है और हमारे नाक मुंह में जा रहा है, तो कोई हरज नहीं। लेकिन अगर यूं हुआ कि अगर किसी शख्स ने अगरबत्ती, लोबान वगैरह को अपने नाक के करीब लाकर और धुआं खींचा, सूंघा, अब उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो याद रखिए, इस मसले में भी बात समझते हैं कि अगरबत्ती वगैरह ना लगाई जाए, रोज़ा टूट जाता है। तो इसकी दो शिक्के हैं। एक सूरत में रोज़ा टूटता है कि जानबूझकर जो है वो अगरबत्ती के करीब मुंह को लाकर, नाक को लाकर रख कर धुआं सूंघा, चला गया हलक में, तो रोज़ा टूटेगा, वरना नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने सुना, सीखा, उस पर अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। सुनने में, सीखने में, अमल करने में, बयान करने में जो गलतियाँ कोताहियाँ होगी, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से मुआफ़ फ़रमाए और जो जो सही मसले बयान हुए अल्लाह ताला उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि हमारा हस्ब मामूल तरीक़ेकार ये है कि हम आखिर में एक कोर्स का आपको तारुफ़ करवाते हैं। हम रोज़ाना आपको ऑनलाइन मदरसातुल मदीना में जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जो 32 से ज़ायद कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, उनमें से किसी न किसी एक कोर्स का आपको हम तारुफ़ करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो आज हम जिस कोर्स का आपको मुख्तसरन तारुफ़ करवाएंगे वो है फ़ैज़ान हदीस कोर्स। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस बहुत ही प्यारे शोबे में हदीस का कोर्स भी करवाया जाता है। फ़ैज़ान हदीस कोर्स के नाम से आपको हदीस का कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स में होता क्या है, नाम से ही ज़ाहिर है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताल्लिक जो है मालूमात दी जाती है। यानी हदीस क्या है, हदीस किसे कहते हैं, ये सिखाया जाता है। इसकी तारीफ़ क्या है ये बताई जाती है। हदीस की कितनी अक़साम हैं, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा ये अल्फाज, ये हदीस हसन है, ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस मौजू है, वगैरह वगैरह। तो इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सिखाया जाता है। इसी तरह हदीस को परखने के, हदीस की रिवायत कबूल करने के जो कुछ उसूल हैं वो बयान किए जाते हैं। यानी इल्म हदीस कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। इस तरह हदीस से मुताल्लिक ये बताया जाता है कि अहादीस कैसे जमा हुई। जैसे कि बहुत से लोग इस पे भी माज़अल्लाह एतराज़ करते हैं, तो हदीस, तदवीन हदीस ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका प्रोसीजर क्या था, इसके बारे में मालूमात दी जाती हैं। इसी तरह हदीस की हुज्जियत, कि हदीस भी हमारे इस्लाम में इसकी एक इम्पोर्टेंट है, इसकी एक हैसियत है, कुरान के बाद हदीस रसूल का नंबर है। इसकी हुज्जत कि ये कितनी वैलिड है और इसके वैलिड होना कहाँ से साबित है, इस चीज़ को बयान किया जाता है। और इसी तरह हमारे जो अकायद और मामूलात हैं और जो हमारे दीगर इबादात वगैरह हैं, अहादीस की रोशनी में उनको बयान किया जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा कोर्स है। मेरे मोहतरम मीठे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्हम्दुलिल्लाह उम्मती, आपके मानने वाले, आपके चाहने वाले, आपकी मोहब्बत का दम भरने वाले, हम दावा करते हैं कि हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत मोहब्बत है। लेकिन
गौर कीजिए कि हम हदीस रसूल को कितना पढ़ते हैं, हम कितना उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। हम प्यारे आका से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन उस महबूब की जो मलफूज़ात या उस महबूब के जो फरामीन हैं, हम कितना उनके बारे में नॉलेज रखते हैं, हम कितना उसके बारे में जानते हैं। हमें प्यारे आका से अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन आपके जो फरामीन हैं उनका नॉलेज हमें कितना है, इसको गौर करना चाहिए कि हमारी मोहब्बत में हम कितना सच्चे हैं। कि हम दावा तो करते हैं कि हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन उसी महबूब की जो बातें हैं आया वो हमें कितनी मालूम है, उनके बारे में हमें क्या नॉलेज है। तो इस मोहब्बत को, अपनी इस मोहब्बत को कामिल करने के लिए, अपने दावा में सच्चा होने के लिए हमें चाहिए कि इस कोर्स में दाखिला लें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मदनी मुज़ाकरों की भी बहारें हैं, मदनी मुज़ाकरों में भी शिरकत कीजिएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।